हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K8H लर्निंग जोन। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की 7th क्लास है और आज की क्लास में हम प्रेपोजिशन को इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन, सबसे पहले मैं आपको प्रेपोजिशन का मीनिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग में हम उसका यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो प्रेपोजिशन क्या है? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब क्या है इसका कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रनाउन से पहले लगता है, पहले यूज़ होता है और हमें वो शो करता है रिलेशन के बारे में, किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो ये प्रेपोजिशन का मीनिंग है। प्रेपोजिशन को हम दो भाग में डिवाइड करें, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। प्री का अर्थ बिफोर यानी कि पहले और जबकि पोजीशन का अर्थ स्थान यानी कि प्लेस होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रनाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन और प्रनाउन का संबंध या रिलेशन वाक्य के अन्य शब्दों से दिखलाता है। यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस क्या है कि जो हम प्रेपोजिशंस के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हमें वर्ड का पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के वर्ड हैं कौन कौन से। तो वो क्या है? फ्रॉम, बाय, विद, इन, ऑफ, फॉर, टू, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। तो ये प्रेपोजिशंस वर्ड हैं जो हम वाक्य के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ कैसे होता है वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मीनिंग है से। तो इसका हम प्रेपोजिशन के अंदर सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, लड़का विद्यालय से अनुपस्थित था। लड़का विद्यालय से अनुपस्थित था। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम। द बॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। द बॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। देखिए यहाँ पर भी से का यूज़ हुआ। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। प्रिवेंट्स का मतलब मतलब जाने से रोकना। तो वहाँ जाने से वो मुझे रोकता है। तो यहाँ पर भी हमने फ्रॉम का यूज़ किया। तो आगे देखते हैं वन बाय वन आगे कैसे यूज़ करते हैं। फ्रॉम के बाद आता है बाय और बाय का मीनिंग है के द्वारा। तो ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के अंदर के द्वारा वर्ड दिखे आपको। इसको हम दूसरे वे से भी, इसको साइलेंट वे से भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मेरे पिताजी मेरे साथ थे। इसके अंदर हमने के द्वारा का यूज़ नहीं किया, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो बाय का यूज़ ज़रूर करेंगे। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई फादर। क्या है कि मेरे पिताजी मेरे साथ, यहाँ पर साथ आ गया, अकम्पेन्ड बाय माई फादर। ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, उसके व्यवहार से हम उकता गए हैं। उकता मतलब बोर हो गए हैं। उसके व्यवहार से हम उकता गए हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? वी वर बोर्ड बाय हिज बिहेवियर। उसके द्वारा, उसके द्वारा काम हुआ ना कि उसने हमें बोर कर दिया, तो काम उसके द्वारा हुआ है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। वी वर बोर्ड बाय हिज बिहेवियर। उसके बाद आता है विद। विद का मीनिंग होता है के साथ, साथ। ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस वाइज कैसे करेंगे? तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। अब देखिए इसके अंदर भी के साथ वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन उसका एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, एक साथ बना हुआ है। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते, दूसरों से तुम, तो इन दोनों का साथ हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर। तो यहां पर विद अदर, देखो डील विद अदर, अदर के साथ विद लग गया। ऐसे ही मैं तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हूं। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई एम सेटिस्फाइड विद यूर प्रोग्रेस। भी मैं आपकी आई और यू के अंदर
साथ हो गया, एक रिलेशन हो गया, और रिलेशन यहाँ पर विद बन के वो हमें बता रहा है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इन का मीनिंग होता है मे। तो इसको एग्जाम्पल वाइज कहते हैं, वह अपने काम में तल्लीन था। तल्लीन का मतलब बिजी था। तो देखो वो अपने काम में, मे का यूज हो रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे, ही वॉज बिजी। ही वॉज बिजी। अब किस चीज में बिजी है, अपने काम में, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा दी इन हिज वर्क। ही वॉज बिजी इन हिज वर्क। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र। अब देखिए दो सेंटेंस हो गए, तुम्हें अपने व्यवहार और नम्र होना चाहिए। इस दोनों को जोड़ने के लिए जो रिलेशन बता रहा है वो मे है। तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, यू मस्ट बी पोलाइट इन यूअर बिहेवियर। ठीक है। तो दो का रिलेशन बता रहा है कि आपके बिहेवियर में नम्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है ऑफ का यूज। ऑफ का यूज कैसे करते हैं, ऑफ का मीनिंग होता है का। तो इसका यूज कैसे करें, देखिए सेंटेंस से कैसे, उसे सफलता का पूरा भरोसा था। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ठीक है। तो श्योर के बाद यहां ऑफ लग गया। नेक्स्ट देखिए, वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। वह अपनी कमजोरी, एक चीज होगी पूरी तरह जानता है, को जानता है ना, को। तो ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ही इज फुली अवेयर, यहां पे क्या लग गया, ऑफ हिज वीकनेस। ठीक है दोस्तों। ऑफ के बाद हम करते हैं फोर का मीनिंग होता है के लिए। तो इस के लिए को यानी कि फोर को हम कैसे हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो देखते हैं। क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। तो इसको देखिए दो सेंटेंस के अंदर दो वर्ड बने, क्या वह परीक्षा और तैयारी कर रही है। तो इनको जोड़ने के लिए के लिए को हमने जोड़ दिया, इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूं। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूं। आई ऑलवेज केयर। मैं सदा किसका रखता हूं, उसका। तो उसको जोड़ने के लिए हम यहां पर फोर लगा रहे हैं, आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। ठीक है। उसके बाद आता है टू को वैसे तो से कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेंटेंस वाइज देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। वह धूम्रपान का आदी हो गया है। वह धूम्रपान का आदी हो गया है। ही इज एडिक्टेड, किसका हो गया, टू स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर टू एज ए प्रेपोजिशन लग रही है, कहीं पर बिना प्रेपोजिशंस के भी हम टू का यूज करते हैं, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं टू के बाद। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इनटू का मतलब होता है के अंदर। तो हम इसका यूज कैसे करते हैं, अंदर का मतलब कोई चीज अंदर जा रही है या हम उसे डाल रहे हैं या कुछ भी जा रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में देखिए कैसे बोलते हैं। हिंदी में पहले सेंटेंस देखिए, वह कमरे में गया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वेंट इनटू द रूम। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमने अपनी पुस्तक अपने बस्तों में डाली। अपने बस्तों में डाली, पहले से वो बैग में नहीं थी, अभी डाली है, डाली। तो वी पुट आवर बुक्स इनटू आवर बैग्स। तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं, जो अभी प्रेजेंटली हमने खत्म किया जिस चीज को। तो उसके बाद आता है हमारा ओन का मीनिंग होता है पर। तो इसको सेंटेंस वाइज देखिए कैसे करते हैं। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिले ऑन हिम। रिले का मतलब भरोसा। वी कैन नॉट रिले ऑन हिम, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है।
उसकी आलोचना जिसकी हम कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, वो किसी भी बेस्ड नहीं है, किसी भी तथ्य पर निर्भर नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे? हिज क्रिटिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो उसकी आलोचना है, उसका क्रिटिज्म है, इज नॉट बेस्ड, कोई आधार नहीं है, ऑन फैक्ट, तथ्य पर, किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में दो वर्ड को रिलेशन बताया, आधार, आधार बना। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ किया? ऑन का यूज़ किया। हिज क्रिटिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में हम अपनी प्रेपोजिशंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।